कि अगर उसे कभी एलन की गर्लफ्रेंड समझा गया तो वह लिंग बदलवाने की सर्जरी करवाएगी और पुरुष बन जाएगी। इसके साथ ही वह एलन से शार्लेट के बारे में पूछती है। इधर उधर की बातें करने के बजाय एलन ईमानदारी से शार्लेट के बारे में सच्चाई बता देता है। जब एरिका पूरी सच्चाई जानती है तो वह भगवान का शुक्रिया अदा करती है कि वह इस बेवकूफ से खून के रिश्ते में नहीं है। फिर वह एलन से कहती है कि उसे शार्लेट को उन शरारती चीजों से परिचित कराना चाहिए था जो आमतौर पर महिलाएं पसंद करती हैं। हालांकि एरिका अजीब लगती है। चार्लोट उससे पूछती है कि क्या वह अजीब लगती है। एरिका तुरंत बताती है कि जबकि एलन शायद किसी और चीज में अच्छा न हो, वह बुरे लोगों को आसानी से पहचान सकता है। इतने में बोरियत से मर रहे एलन एरिका से पूछते हैं कि वह यहाँ क्यों है। एरिका तब प्रकट करती है कि वह मूल रूप से उसे घर ले जाने आई थी, लेकिन देखकर कि उनके पास एक नया खिलौना है, उसने भी शार्लेट को शरारती चीजें सिखाने का निर्णय लिया है। एलन अनहकारी मुस्कान के साथ एरिका से कहता है कि केवल वही शार्लेट को शरारती बनाना सिखा सकता है। एरिका जल्दी से चार्लोट को अपनी ओर खींचती है और गर्व से कहती है कि अगर चार्लोट उसकी कंपनी में रहती है, वह मडी अमेरिका की अगली स्टार बन जाएगी। चीजें जल्दी बढ़ने लगती हैं और दोनों भाई बहनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। एलन गुस्से में एरिका से पूछता है कि क्या वह यह तय करने के लिए प्रतियोगिता करना चाहेंगी कि चार्लोट को शरारत किसे सिखाना है, और जब चार्लोट चक्कर आती है, एरिका चुनौती स्वीकार कर लेती है। उस दिन के बाद एलन और लड़कियां शहर में कदम रखते हैं। हालांकि आगे बढ़ने से पहले एलन जल्दी से चार्लोट के बालों का रंग बदल देता है। जब एरिका शार्लोट के काले बालों की तारीफ करती है तो एलन बीच में बोलते हैं कि उसे गोरी शार्लोट सबसे ज्यादा पसंद है। ये कुंवारियों को तब तक तड़पने पर मजबूर करता है जब तक कि एलन उन्हें उनकी तंद्रा से बाहर नहीं खींचता। वास्तविकता में लौटते हुए एरिका शार्लेट का हाथ पकड़ती है और घोषणा करती है कि वह शार्लेट को तैयार करने के लिए ले जा रही है, क्योंकि हर लड़की को यह पसंद होता है। अब खुद को महिलाओं से भरी एक दुकान में पाकर एलन उन समयों को याद करता है जब क्रॉफर्ड्स ने उसे अपनाया था। छोटी उम्र से ही एरिका प्रतिस्पर्धात्मक रही थी, एलन को विभिन्न खेलों में चुनौती देती थी और भले ही मूर्ख की तरह हार जाती, वह कभी हार नहीं मानती। वर्तमान में एलन सोचता है कि क्या यह एरिका का उसके करीब आने का प्रयास था। फिर एरिका के बुलावे से उसकी विचार श्रृंखला टूट जाती है। उससे मिलने पर एलन का स्वागत शार्लोट से होता है, जो छोटी ड्रेस में है। शार्लोट के इस पहरावे से मोहित होकर एलन अपने पेट में मुक्का मारता है ताकि पैंट में उठ रही समस्या से छुटकारा पा सके। ये महसूस करते हुए कि शार्लेट की दिव्य जांघें उसके भाई को पागल कर रही हैं, एरिका उसे जल्दी से ड्रेसिंग रूम भेज देती है, जबकि वह एलन के साथ बात करने के लिए बैठती है। बिना रुके वह एलन से पूछती है कि वह उससे क्या करवाना चाहता है। एलन एरिका से कहता है कि वह नेरा के राज्य और वे शार्लोट को कैसे देखते हैं, इस बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। अपनी मिशन को समझते हुए एरिका एलन से पूछती है कि क्या वह राजकुमार और उसके परिवार के बारे में भी कुछ चाय पसंद करेंगे। हालांकि जब एलन ने एरिका से कहा कि वह धैर्य रखे तो उसने पूछा कि वह बदले के मूड में क्यों नहीं है। इसके विपरीत एलन कहता है कि जब वह प्रिंस और ड्यूक को जान जाएगा तो वह उन्हें मध्ययुगीन यातना देना चाहेगा। यही कारण है कि उसके लिए यही बेहतर होगा कि उसे राजकुमार के बारे में और जानकारी न मिले। यह सुनकर एरिका मुस्कुराती है और एलन से कहती है कि वह अब एक ऐसे व्यक्ति में बदल गया है जो दूसरों की परवाह करता है। उनकी बातचीत को शार्लोट की कमजोर आवाज बाधित करती है। जब एरिका उसकी मदद के लिए आती है तो शार्लोट उससे कहती है कि उसे जिप बंद कर दे। हालांकि उस पल में एरिका की नजर कुछ भयानक चीज पर पड़ती है। जब चार्लोट पूरी तरह से तैयार हो जाती है तो एरिका उसे एलन के पास लाती है और उससे चार्लोट की पीठ देखने के लिए कहती है। इससे पहले कि वह मना कर सके, एरिका एलन को चार्लोट की पीठ दिखाती है जो घावों से भरी हुई होती है। एलन की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, लेकिन चार्लोट की खातिर वह चुप रहने का फैसला करता है। इसके बजाय वह चार्लोट की नई ड्रेस की तारीफ करता है, लेकिन अंदर से एलन का दिमाग अंधेरे विचारों से भरा होता है। वह चार्लोट के दर्द को महसूस करने की कोशिश करता है, ये सोचकर कि उसे कितनी जोर से पीटा गया होगा कि निशान हमेशा के लिए उसकी पीठ पर रह गए। भारी मन से एलन चार्लोट की पीठ को ठीक करता है, जिससे उसे एहसास होता है कि किसी ने उसे उचित इलाज देने की परवाह नहीं की। अब गुस्से में एलन एरिका से कहता है कि उसे उसकी मदद की जरूरत है, उन सभी को खत्म करने के लिए जिन्होंने शार्लोट को दर्द पहुंचाया। दुकान से बाहर निकलने के बाद एलन लड़कियों से कहता है कि वह शार्लोट को ज्यादा खर्च करने की कला सिखाएगा। बिना जवाब का इंतजार किए वह लड़कियों को एक मिनीसो दुकान पर ले जाता है। जब भरवां खिलौने शार्लोट को प्रभावित नहीं करते हैं तो क्रॉफर्ड्स शार्लोट को अन्य सामान खरीदने के लिए ले जाते हैं। अपनी ताकत और पर्स खर्च करने के बाद गिरोह एक रेस्तरां में बैठने का फैसला करता है, जहां एलन और एरिका मजाक में लड़ाई शुरू करते हैं। हालांकि शार्लोट सोचती है कि वे लड़ रहे हैं और तुरंत मुद्दे को सुलझाने के लिए कूद पड़ती है। जब शार्लोट उन्हें बताती है कि लड़ाई करना बुरा है तो एलन और एरिका संकोच करते हुए उससे माफी मांगते हैं। घर के रास्ते में एरिका एक सब्जी पर मोहित होकर रुक जाती है, जबकि एलन चार्लोट को एक आभूषण की दुकान पर ले जाता है, जहां वह उसके लिए एक हेयर पिन खरीदता है। हालांकि ये क्षण दो बदसूरत गुंडों द्वारा बाधित होता है जो झगड़ा चाहते हैं। जब एलन अपनी मुट्ठियां उठाने ही वाला था, उसे याद आता है कि चार्लोट ने उसे लड़ाई न करने के लिए कहा था। इसलिए इसके बजाय वह गुंडों से माफी मांगता है जो केवल घमंडी हो जाते हैं और एलन से चार्लोट के साथ रात बिताने की मांग करते हैं। गुस्से में एलन गुंडों को ऐसा सबक सिखाता है जिसे वो याद रखें। भीड़ उसके लिए जयकार करती है, लेकिन एलन जल्दी से शार्लोट से उसे डराने के लिए माफी मांगता है। शार्लोट मुस्कुराती है और एलन को आश्वस्त करती है कि भले ही उसे हिंसा पसंद नहीं है, लेकिन वह जानती है कि उसने यह उसके बचाव के लिए ही किया। राहत महसूस कर एलन मुस्कुराता है, यह एहसास करते हुए कि वह शार्लोट की परवाह करने लगा है। तभी जब एलन शार्लोट को अपने अल्फ्रेडो सॉस से भरने का सपना देखना शुरू करता है